मेरे प्रिय कक्षा 12 के विद्यार्थियों, आज हम आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चीज़ पढ़ाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। गोलीय कोश का मतलब खोखला गोला। अब देखिए यहाँ पर हमने चित्र दिखाया, यहाँ पर जो ये डार्क करके दिखाया गया ये गोलीय कोश है। अब हम इस गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इसके पृष्ठ पर निकालेंगे और इसके अंदर निकालेंगे, यानी 3 स्थितियों में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्रथम स्थिति होगी इसकी, हम मान लेंगे कि बिंदु P गोले के बाहर है। जब बिंदु P गोले के बाहर है तो हम O को केंद्र मानकर, जो केंद्र तुम्हारी गोलीय कोश का, आपकी गोलीय कोश का है, उसी केंद्र से, और त्रिज्या जो है वो कितनी लेंगे, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला, आवेशित गोला जो है गोले की कल्पना करते हैं और बिंदु P जो है इस गोले पर स्थित है, जो इस आवेशित गोले के बाहर है। इस पर हम कल्पना करते हैं बिंदु P पर जो है क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर और E वेक्टर दोनों जो है समान दिशा में, अतः इनके बीच जो है कोण 0 डिग्री होगा। अब देखिए चित्र देख के जो है ये दिखाया गया है यहाँ पर बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव, और जो क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर है वो वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा में है। अब ये जो आवेशित गोलीय कोश है, जब इसके बाहर हम बिंदु दिखाते हैं तो स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर एक संकेंद्रीय, इसी केंद्र से एक संकेंद्रीय गोला जो है इसके हम खींच लेते हैं, और जब बिंदु P को हम गोले के अंदर दिखाते हैं तो इस कैपिटल R त्रिज्या का, नहीं मतलब R' त्रिज्या का जो है हम अंदर गोला खींच लेते हैं, तो ये अंदर दिखाया गया। मेन जो है ये गोला जो है जिसके बाहर चारों ओर प्लस Q आवेश वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, ये आपकी गोलीय कोश है। अब माना R त्रिज्या का, कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित पतला गोलीय कोश है, इसकी गोलीय कोश की त्रिज्या जो है कैपिटल R है, जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। नंबर 1, गोलीय कोश के बाहर, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर है, यानी कितनी दूरी पर, R दूरी पर, तो हम इसी को केंद्र मानकर, जो गोलीय कोश का केंद्र है, इसी को केंद्र मानकर R त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं, एक गोला, गोले की कल्पना करते हैं, और बिंदु P जो है इस गोले पर स्थित है, और ये क्षेत्रफल अवयव बिंदु P के चारों ओर dA, इसका क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर और E वेक्टर दोनों एक ही दिशा में, अतः इनके बीच कोण 0 डिग्री होगा। तो बिंदु P जब गोलीय कोश के बाहर है तो गोलीय कोश के केंद्र O से, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी पर यहाँ पर जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि कैपिटल R जो है गोलीय कोश के, स्मॉल r जो है गोलीय कोश के बाहर है। दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। गोलीय कोश के संकेंद्रीय स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो बिंदु P से होकर गुजरता। बिंदु P द्वारा घिरे क्षेत्रफल अवयव dA के लिए क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं चित्र में, तथा वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर दोनों एक ही दिशा में त्रिज्यता बाहर की ओर है। इसलिए क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर, पुराना फार्मूला E वेक्टर डॉट dA वेक्टर या E dA cos 0। cos 0 का मान चूँकि 1 होता, कितना होता, 1 होता, तो जो है cos 0 का मान हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका d फाई E बराबर E dA, कितना हो जाएगा, E dA। तो देखिए संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से, इसके बाद हम निकालेंगे संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से, इसके बाद हम निकालेंगे संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हो जाएगा फाई ई बराबर रेखीय समाकल। कल हमने आपको बताया था रेखीय समाकल का चिन्ह है या क्लोज्ड इंटीग्रल कहते हैं ई वेक्टर डॉट टी ए वेक्टर, तो बराबर रेखीय समाकल ई डी ए कास जीरो, कोण कितना 0, तो जो है रेखीय समाकल कास जीरो का मान 1, रेखीय समाकल ई डी ए बराबर ई जो है नियत है, वैद्युत क्षेत्र ई संपूर्ण पृष्ठ पर नियत है, तो ई को हम क्लोज्ड इंटीग्रल से बाहर ले आएंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए, परंतु क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए बराबर गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ आप पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई ई बराबर ई गुणा जो आपका क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए है इसकी जगह हम क्या रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण 1, परंतु गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करके हम देखते हैं कि फाई ई का मान ऊपर समीकरण 1 में ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और समीकरण 2 में क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से ई का मान निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। इस पर डाल देंगे समीकरण 3, यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपान ए बराबर क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर, ए यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे इंटू क्यू की जगह 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बटे आर स्क्वायर 4 पाई कैंसिल, ई बराबर बचेगा आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ये सूत्र आपका हो गया जब आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया हो तब। इसके बाद देखिए नंबर 2, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर क्या होगा, यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर है तो केंद्र से उसकी दूरी r बराबर स्मॉल r जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाए, गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल R के बराबर, तथा गोलीय पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश q, तो समीकरण 3 से हो जाएगा फार्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, यानी जो स्मॉल r वहाँ पे दूरी थी उसकी जगह गोलीय कोश की त्रिज्या आ जाएगी कैपिटल R। इस पर समीकरण 4 डाल सकते हैं। अब Q बराबर क्या रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, पीछे भी आपको बता चुके हैं, तो Q की जगह रखेंगे E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बटे आर स्क्वायर कैंसिल और 4 पाई से, तो E बराबर फार्मूला आ गया सिग्मा बटे क्यू एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद नंबर 3, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर है, तो बिंदु P गोलीय कोश के अंदर होगा तो इसकी जो बिंदु P की दूरी है गोलीय कोश के केंद्र से, वो दूरी जो है आपकी गोलीय कोश की त्रिज्या से भी कम हो जाएगी, गोलीय कोश की जो त्रिज्या है उससे भी कम हो जाएगी ये दूरी आपकी, गोलीय कोश की जो त्रिज्या है उससे भी ये दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी, गोलीय कोश की जो त्रिज्या है उससे भी ये दूरी जो है आपकी कम होगी, यानी स्मॉल आर डैश हमने उसकी त्रिज्या जो है अंदर मान ली स्मॉल आर डैश लेस देन कैपिटल आर। तो इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जब बिंदु P जो है गोले के केंद्र से r डैश दूरी पर है। इसके लिए गोलीय कोश के संकेंद्रीय r डैश त्रिज्या के गोले की, मतलब उसी को केंद्र मानकर जो O है उसको केंद्र मानकर r डैश त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करते हैं, गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब आवेश जो है गौसीय पृष्ठ के बाहर गोलीय कोश के बाहर जो है समान रूप से वितरित है, अतः गौसीय पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश शून्य है, लेकिन उसके अंदर जो आवेश होगा गोलीय पृष्ठ के वो कैसा होगा, शून्य। तो समीकरण 1 व 2 से जो हमने पीछे लिखा था E इंटू 4 पाई R की जगह हो जाएगा R डैश स्क्वायर बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह क्या रख देंगे 0, तो E का मान जो है जैसे इसकी गुणा 0 से होगी 0 और E की गुणा में है वो 0 के भाग में बटे में ले जाओगे
तो वो सब भाग करने पर 0 आ जाएगा। यानी गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। धन्यवाद प्रिय बच्चों, आप इसको जो है स्वच्छतापूर्वक उतार कर और ठीक प्रकार से याद कर लेंगे। धन्यवाद।